भक्तों को चिंता नहीं होती है काल की, भक्तों को चिंता नहीं होती है काल की, क्योंकि उन पर कृपा होती है महाकाल की। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदिशक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र के रचयिता साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनकी धर्म पत्नी नीलम दीदी आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक नगर में एक राजा रहता। राजा के पास बहुत धन दौलत था। राजा के दरवाजे पर कोई भी आता भिक्षा मांगने के लिए, राजा उसे लौटा देता, किसी को भिक्षा नहीं देता। राजा न भगवान को कभी याद करता, न मंदिर दरबार जाता। राजा इतना धन में डूब गया था कि धन के आगे वो किसी को देख नहीं पाता कि कौन गरीब है, कौन दुखियारी है। रानी ये सब देखकर रानी को मन में बहुत दुख हो रहा था। रानी एक अच्छे घर की लड़की थी। वो अपने घर में, उसकी माँ और पिताजी बहुत अच्छे थे, दान पुण्य वाले थे। मेरे पति इतना धन दौलत वाले हैं, दरवाजे पर कोई मांगने आता है उसे वापस कर देते हैं। ये सब देखकर रानी के मन में बहुत दुख होता था। रानी एक दिन अपने पति से कहने लगी कि आपके पास इतना सारा धन दौलत है, ना हम लोग का कोई संतान है, आप इतना सारा धन क्या करिएगा। इतना गरीब दुखियारी एक अन्य के लिए तरस रही है, दर दर के ठकरे खा रही है, क्यों नहीं थोड़ा धन बांट देते हैं गरीबों में। तभी राजा कहता, मैं इतना मेहनत से कमाया हूँ धन बांटने के लिए, मुझे किसी को धन नहीं देना है। कमाने में कितना मेहनत लगा, जब तुम कमाई होती तब पता चलता कमाने में कितना मेहनत लगता है, धन इकट्ठा करने में। कहती है गरीबों में बांट दो। तभी रानी कहती, ये सारे जो धन मिला है आपके पास है, वो तो भगवान की कृपा आशीर्वाद से है। भगवान आप पर दया किए हैं, कृपा किए हैं, तभी ये धन है। अगर कृपा दया नहीं करते तो आप जितना मर्जी कमाते, आपके पास धन नहीं रहता। तभी राजा कहता, कमाया मैं हूँ, मेहनत मैं किया हूँ, तो बीच में भगवान कहाँ से आ गए। तो मुझे भगवान मुझ पर आशीर्वाद कृपा बनाए, गरीबों पर क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं देते हैं। अपने भगवान से बोल जाकर कि गरीबों पर दया करेगा, उसके घर में धन हो, किसी के पास जाना ना पड़े, हाथ ना फैलाना। अब रानी फेरा में पड़ गई, सोचने लगी कि राजा क्या बोलने लगे। ये तो अपने अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है, जो जैसा किया है वैसा मिल रहा है। इन्हें मिल रहा है तो गरीबों में दान पुण्य नहीं करते, वो तो बेचारे सब हैं ही गरीब। एक दिन राजा के दरवाजे पर साधु आया। साधु ने भिक्षा मांगने लगा। राजा ने साधु के अपने दरवाजे से भगा दिया और दान दक्षिणा नहीं दिया। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक औरत आई 2 बच्चे लेकर और रो रही थी, गिलगिला रही थी। तो मैं भूखे प्यासे हूँ, कुछ खाने को दे दो। रानी अपने घर में गई और कुछ खाने के लिए उस औरत को ला कर दी। तभी राजा ने देख लिए, जैसे उस औरत ने
पहला कोर डालने के की, तभी राजा ने सारे खाना को फेंक दिए, उस औरत को खाने के नहीं दिए। उस औरत ने उस दरवाजे से रोते रोते चले गए। एक भिखारी ने आई थी, उसके तन पे कपड़ा वपड़ा नहीं था, बहुत रो रही थी कि कुछ कपड़ा दे दो। ठंड का मौसम था और ठंड से कांप रही थी। रानी को दया आई, अपने घर से कपड़ा ले जाकर उस भिखारिन को दी। राजा जब देखे तो भी कपड़ा छीन लिए और भिखारिन को देने नहीं दिए। वो भी भिखारिन उसके दरवाजे से रोते रोते चले गए। रानी को ये सब देखकर बहुत दुख में मन हो रहा था कि मेरा शादी किसके साथ हो गया। इतना धन दौलत रहते हैं, कोई दान पुण्य नहीं करते हैं। इतना सालों से कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, उसके बारे में भी नहीं सोचते हैं कि क्या पता दान पुण्य करेंगे, लोग से दया और दुआ मिलेगा तो हम लोग का गोद भर जाएगा, कोई संतान हो जाएगा। ये सब के बारे में नहीं सोचते हैं, ये धन में डूबे रहते हैं। रानी भी बहुत दुखी हो जाती थी। वो राजा इतना धन में डूबा हुआ था, किसी को पहचान नहीं सकता था। वो धन में आकर वो अंधा हो गया था। रानी ने सोची क्यों नहीं कुछ धन रात को ले जाकर गरीबों में बांट दे। जब रात हुआ तो रानी ने, रात को 11 बज रही थी, रानी ने थोड़ा बहुत धन ले जाकर गरीबों में बांटी। रानी के अंदर में दया भाव थी। रानी ने अब सब दिन ऐसे ही करते रहती थी। रात होती थी तो रानी को धन ले जाकर गरीबों को घर में दे देती थी। ऐसे समय गुजरते गया। एक दिन राजा ने अचानक बीमार पड़ गए। इतना बीमार पड़े, उसका कोई इलाज का तोड़ नहीं था, बहुत बीमार पड़ गए थे। कुछ दिन के बाद राजा को मृत्यु हो गया। उसे यमराज ने लेने आ गए। राजा ने यमराज से कहने लगे, कुछ पल के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत ले जाओ, नहीं तो कुछ दिन के लिए छोड़ दो। यमराज कहने लगे, तेरा आयु पूरा हो गया, अब मैं नहीं छोड़ सकता। राजा ने बहुत गिलगिलाए, बहुत रोए। यमराज ने बाल पकड़कर घिसते हुए लेकर चले गए। इधर रानी ने अपने पति के लिए आंसू बहा रही थी। तभी गांव वाला और प्रजा कह रहे थे, तुम किसके लिए आंसू बहा रही थी? वो धन का आगा कभी समझे नहीं कि मेरा ये पत्नी है, ये मेरा परिवार है, ये दुखियारी गरीब है, किसी को समझा नहीं। राजा को जाने के बाद कोई अच्छा नहीं राजा को कहता था। जब यमराज ने राजा को बाल पकड़ के खींचते हुए ले जा रहे थे, बाल पकड़ के ले जा रहे थे, खींचते खींचते वो राजा ने कहने लगा, मुझे भूख लगा है, मुझे कुछ खाने को दे दो। यमराज ने कहने लगा, तुम किसी को खिलाए हो? कोई भी दरवाजे पर आता है तुम उसको कुछ दिए हो खाने के लिए, पेट भरे हो, तुझे भी आज नहीं मिलेगा। वो खींचते खींचते बाल पकड़ के ले जाते गए। कुछ देर के बाद राजा को प्यास लगा। राजा ने पानी पीने के लिए मांगने लगा। तभी यमराज कहने लगे, तुमने किसी को पानी पिलाया है कि तुमने पानी पिएगा? अगर तुम किसी को पानी पिलाया होता तो आज जरूर पानी मिलता। वो पानी के लिए राजा तड़प रहा है और काल सब खींचकर, बाल घसीट कर कांटों में, पत्थरों में, कंकड़ों में ले जा रहे थे।
अब राजा को अंगारा पे चलाने लगे। अब चिल्लाने लगे, मुझे चप्पल दे दो, मेरी पाँव जल रही है। तभी यमराज ने कहा, तूने किसी को चप्पल पहनाया था? गरीब दुखिया इतना भटक रहे थे, तेरे पास इतना धन दौलत था, तुम किसी को चप्पल दिया था कि तुझे आज चप्पल मिलेगा? उसका पाँव जल रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, उसे चप्पल नहीं मिल रहा है। ऐसे चलते चलते कुछ देर के बाद उस राजा को ठंड लगने लगा। ठंड से इतना कांपने लगा, वो चिल्लाने लगा, तड़पने लगा, मुझे कोई कंबल दे दो, कोई गर्म कपड़ा दे दो। वो चिल्लाते रहा, उसे कुछ नहीं मिला, वो तड़पते रहा। बाल खींचते खींचते जब धर्मराज के पास लेकर गए, वहां पर राजा को लेखा जोखा होने लगा, तो राजा को सारा पाप निकला, पुण्य एक भी नहीं था। अब उसको नरक में ही जगह मिला। ये सब देखकर उबलते तेल में जो पाप करता है उसको डालते हैं। ये सब राजा देखे, वहां पर बहुत कुछ देखे। ये सब देखकर अब राजा इतना रो रहा है कि मेरे पास इतना धन है, मैं क्यों नहीं दान पुण्य किया, गरीबों को क्यों सताए, क्यों भगा देते थे। अब उसकी पत्नी को भी याद आता कि मेरी पत्नी भी अच्छी थी, दान पुण्य करने के लिए बार बार कहती थी, मैं बात नहीं मानी। अब राजा ने धर्मराज के आगे गिर कर रोने लगा और कहने लगा, मुझे 5 दिन के मोहलत दे दीजिए, मैं 5 दिन में मैं दान पुण्य करके अपना पाप कटाएंगे, मेरा कुछ पाप कट जाए, मुझे मोहलत दे दीजिए। बहुत रोने लगा, गिलगिलाने लगा। धर्मराज को थोड़ा दया आ गई। धर्मराज ने 5 दिन के लिए छोड़ दिए। अब यमराज उसे धरती पे लेकर गए। अब 5 दिन में राजा ने दान पुण्य किए, गरीबों में धन बांटे, कपड़े बांटे, गरीब बेटियों को शादी कराए, भंडारा करवाए। 5 दिन में जो 50 बरस में नहीं किया था, जो 5 दिन में कर दिया। अब ये सब देखकर भगवान शिव माता पार्वती भी बहुत खुश हुए कि जो इतना साल में नहीं किया, इतना वर्षों में नहीं किया, वो 5 दिन में कर दिया। उसकी पत्नी भी जब राजा को देखी थी तो आश्चर्य हो गई थी। तो राजा ने सारा बात अपने पत्नी से बताया। अभी बोले थे कि 5 दिन के बाद मैं चला जाऊंगा, तो फिर कभी नहीं आऊंगा। जब 5 दिन बीती तो यमराज लेने के लिए आ गए और लेके चले गए। जब धर्मराज के पास गए, वहां पर फिर इसका लेखा जोखा हुआ तो सारे पुण्य निकला। उसको राजा को शिवलोक में जगह मिला और वहां पर महादेव के चरणों में धूल बन के रहने लगा। राजा को जो भी 5 दिन के समय मिला था, उसकी पत्नी की वजह से मिला था, क्योंकि पत्नी की अंदर दया भाव था। गरीबों के लिए वो मरती थी, गरीब दुखिया को देखकर अपना दुख समझती थी। रानी बहुत दया भाव वाली थी। रानी की वजह से राजा को 5 दिन के लिए मोहलत मिला था। देखिए, इसीलिए कहती हूँ, घर में धन दौलत हो, भगवान दिए हैं, आप और हमको समर्थन बनाए हैं, तो दान पुण्य जरूर करना चाहिए। कोई भी दरवाजा पर आए उसे वापस नहीं लौटाना चाहिए। यहाँ पर धन दौलत रहते हुए हम किसी को दान पुण्य नहीं करते हैं, और कोई आता है दरवाजे पर तो वापस भगा देते हैं, तो उसको दिल में बहुत चोट होता है, बहुत तकलीफ होता है।
इसीलिए हमेशा दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करने से घर में सुख शांति आती है, मन का शांति मिलती है। मेरे महादेव माता पार्वती भी खुश रहते हैं कि चलो ये मेरा भक्त है, शिष्या गरीबों को मदद कर रहा है, दया कर रहा है, भगवान भी खुश होते हैं। इसीलिए कहती हूँ आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। मेरे महादेव पल पल दया बरसाते हैं, पल पल कृपा बरसाते हैं। वो तो दया के सागर है, गुरुओं को गुरु महागुरु है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में सदा तेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। हम आप जितना भी दुख में रहें, चाहे सुख में रहें, चाहे मुसीबत में रहें, चाहे कष्ट में रहें, भगवान का नाम, अपना परमेश्वर का नाम कभी नहीं भूलना चाहिए। जिन्होंने हमें आपको धरती पर भेजा है उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन भूल गए तो सोच लीजिए सारे दरवाजा बंद हो गए। मेरे महादेव को हमेशा याद करना चाहिए, दुख में चाहे हो सुख में हो, हमेशा याद करना चाहिए। मेरे महादेव को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे महादेव तो पल पल दया बरसाते हैं। मैं अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।